छिद्यन्ते सर्व संशया। हमारे जीवन में जितने संशय भ्रम है वो सब समाप्त हो जाएंगे। कब? छियन्ते चास्य कर्माणि। कर्माणि में बहुवचन का प्रयोग है, अर्थात तीनों प्रकार के कर्म, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, इसलिए कर्माणि कहा है। तीनों प्रकार के जितने भी कर्म हैं सब समाप्त हो जाएंगे, सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। कब? दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परम तत्व को जानते ही। इसलिए उसको मानव शरीर से ही जाना जा सकता है। 84 लाख योनियों में जिस शरीर से जाना जा सकता है वो शरीर हम आपको प्राप्त हो गया है। अब ऐसा दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिल गया। 84 के चक्कर से मौका मिला कि आपने प्रभाव से ये नहीं पाया है, ये मनुष्य शरीर प्रभु की कृपा से मिल गया है। कब हूँ कर करुणा नर देहि, कब हूँ कर करुणा नर देहि। भगवान अकारण करुण करुणा वर्णालय हैं। विशेष कृपा हम आपके ऊपर की, तब उन्होंने गिफ्ट में ये देह मनुष्य का हमें दिया। ये भगवान का दिया हुआ पुरस्कार है, कीमती तोहफा है, मूल्यवान है। आप लोग भी याद रखा कीजिए, भूल जाते हैं हम। एक प्रश्न है कि यदि ये तोहफा भगवान ने हमको दिया है तो इसका मतलब हमने भी तो हम में कोई विशेषता होगी तभी तो पुरस्कार मिला। हमारी इतने कुत्ते बिल्ली बंदर घूम रहे, उनको क्यों नहीं बना दिया मनुष्य हमारी जगह? कुछ तो हमारे अंदर विशेषता होगी तब ना, इसलिए हमको ही मनुष्य बनाया, औरों को क्यों नहीं दिया? और यदि ये कहा जाए नहीं नहीं हमारी विशेषता है, हमने अच्छे सत्कर्म किए थे इसलिए हमें मानव शरीर मिला है, और अपने सत्कर्मों के बल पर यदि हम मनुष्य बने तो फिर इसमें भगवान का क्या है? वो तो हमारे कर्मों का चमत्कार है। हमने सत्कर्म न किए होते तो हमें मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। तो हमारे कर्म के बल पे मिला है, सत्कर्म के बल पे मिला है, तो फिर भगवान की कृपा है क्या? अब भगवान की कृपा के बल पर मिला है तो हम पर ही कृपा क्यों, औरों पर क्यों नहीं? ध्यान से सुनिएगा, इस बात को यूं समझिए। हमारा जो कर्म है हम लोगों का वो निमित्त कारण है, किंतु वास्तव में जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें भगवान की कृपा ही उपादान कारण है। मूल तो वही कृपा है। जैसे कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 10 प्रश्न आए थे, 10 को हल करना था। उनमें कुछ प्रश्न वैकल्पिक थे, ऐसे करो या ऐसे करो, दो में से किसी एक को करना था। विद्यार्थी बड़ा मेधावी था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए। जो वैकल्पिक थे, 2 में से करना था, उसने दोनों कर डाले। और नीचे और लिख दिया, परीक्षक महोदय जिसे चाहे जांच ले, है ना। परीक्षक ने जब वो नीचे वाली पंक्ति पढ़ा, जिसे चाहे जांच ले, तो उनको लगा परीक्षक को कि ये बड़ा विद्यार्थी अहंकारी लगता है, हमको चुनौती दे रहा है। मेधावी तो है, मेधावी होने के साथ साथ अहंकारी है। तो फिर परीक्षक ने क्या किया, हर प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छी तरह से चेक किया, जांचा। तो 2 में से जो एक करने थे उसने दोनों कर रखे थे, उसमें से एक में उसने गलती पकड़ ली परीक्षक ने। अब उसने तो लिखा है जिससे जो चाहो जांच लो। यदि परीक्षक का मूड खराब है, सही किए हुए उत्तर को तो काट देगा, उसको तो एक जांचना है। सही वाले को काट के जो गलत वाला है उसे जांच करके 1 नंबर देगा और विद्यार्थी को फेल कर देगा, गया काम से। किंतु यदि उसके मन में करुणा आ गई, कुछ भी हो, काम तो अच्छा किया है, तो फिर क्या करेगा? जो गलत हो गया उसे काट देगा, जो सही किया उसको जांच करके उसे पास भी कर देगा। ये उसके हाथ में है, पास और फेल करना। उसी प्रकार हम सब ने अपने जीवन में कर्मों की परीक्षाएं दी हैं।
ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जो ये कह सके मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है। कितना भी सावधान हो, है संसार में कोई ऐसा वृक्ष जिसको कभी हवा न लगी हो? असंभव। छोड़िए ना उधर, जब पवन चलता है वृक्ष झूमने ही लगते हैं। तो ये विषयों की आंधी बड़ी प्रबल है, जाने अनजाने में येन केन प्रकारेण जीव से कोई न कोई अशुभ कर्म हो ही जाता है। यदि वो भगवान को चुनौती देने का प्रयास करे कि देख लो प्रभु, हमने ये किया वो किया, इतने यज्ञ करवाए, इतने अनुष्ठान किया, इतने पुरुषचरण किए, इतने दान पुण्य किए, इतने दीन दुखियों की सेवा करी, हमारे जीवन की कॉपी जांच लो, हम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा महात्मा हैं। अब भगवान का उधर मूड खराब हो गया तो राजा नृग जैसे महादानी सुने ना, जो कहता है आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, पर मैंने कितनी गायों का दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। बोलिए कितना बड़ा दानी होगा जो अपने मुंह से कह रहा है यावत्य सिक्ता भूमिर यावत्यो दिवितार का यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदास मगा। परंतु इतना बड़ा दानी होने पर भी थोड़ा दान का अभिमान किया कि मैं दाता हूं। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। प्रभु की कृपा से तुम्हें कुछ मिला है तो तुम दूसरों को बांट दो। अब भगवान ही तुम्हें नहीं देंगे तो तुम कहां से दोगे भाई? परंतु व्यक्ति दे करके और अहंकार करता है। मालिक ने मुनिम जी को कमल भेज दिया, जाओ माघ मेला में साधु संतों को बांटे आओ। मुनिम जी बांटने लगे, अहंकार दिखाने लगे, ओ मैंने तुम्हें कमल दिया था ना, तुम्हें 5 दिए थे ना, अब भागो यहां से। दिया किसी ने, तो केवल बांट रहा है और दान अहंकार ऐसे कर रहा है जैसे मैं ही कृपा कर रहा हूं। तो ये मिथ्याभिमान हुआ ना, तो अपनी तरफ से तो नहीं दे रहा है। इसलिए रहीमदास जी देते समय कभी जिसको देते उसका मुंह तक नहीं देखते, नीचे मुंह लटका के दान करते, जो सामने आ गया दे दिया। किसी ने पूछा ऐसी देनी देन जो कित सीखे वो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। दान का कर ऊपर उठता है और आंख नीचे झुकती है, ये देने का ढंग कहां से सीखा है? ऐसा क्यों? तो जवाब दिया देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, अलोग भरम हम पर करे या ते नीचे नैन। देने वाला कोई है, मेरे माध्यम से लोगों को दिलवा रहा है, और लोग मेरे को दानी और दाता कहते हैं, इसलिए शर्म के मारे मेरा माथा झुका रहता है, लज्जित अनुभव करता हूं। यह है दान का ढंग। क्षेमम क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम। जो भी कुछ विशेषता आपको प्रभु ने दी है उसे अपनी विशेषता मत बनाओ, भगवान ने दी है इस बात को कभी मत भूलो, तो अभिमान से हमेशा बचे रहोगे। अब भगवान की वस्तु को जब आप अपना मान करके लोगों को देने का, समाज की सेवा का अहंकार पालोगे तो फिर भगवान अपना अधिकार कभी कभी छीन लेते हैं। नहीं, कभी कभी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर स्तुति पाठ करते हैं दैनिक रूप से, तो वो याद हो जाता है ना, कंठस्थ हो जाता है, बिना पुस्तक लिए स्तुति कर लेते हैं। पर कभी कभी जो नित्य प्रति स्तुति करते हैं वो भी बीच में भूल जाते हैं। हम नित्य स्तुति करते, कभी कभी स्तुति हम भूल जाते हैं। ऐसा क्यों क्यों होता है? रोज कर रहे हैं, आज क्यों भूल गए? गुरु महाराज बीच बीच में इशारा करते हैं कि देखो करंट हमारे यहाँ से चल रहा है, बल्ब में प्रकाश हो रहा है, पर प्रकाश देने वाला बल्ब ये अहंकार कहे कि मेरी बदौलत ही अंधकार भाग रहा है, मेरी वजह से तू मेरे प्रकाश की छत्र छाया में बैठे हो। और उसी समय लाइट चली गई, तब बल्ब से कहा क्या हो गया? बोले क्या करें, भगवान ने हमको अपनी औकात बता दी कि तुम जो इतने तने बैठे हो, प्रकाशक बने बैठे हो, सबके प्रकाशक हम हैं।
हमारे प्रभाव से तुम प्रकाशमान हो रहे हो। सूर्य तपति मद भयात, ये सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रभु का है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो प्रभु की है। आप यदि विद्वान है तो वो विद्या और वो शक्ति, वो मेधा परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब परमात्मा की दी हुई मेधा को आप अपनी मान करके मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं पहलवान, मैं बलवान जब करने लगते हो तो भगवान 1 मिनट में अपना प्रभाव खींच लेते हैं। अब देर नहीं लगती, मस्कई करे बिरंची प्रभु अजय मसकते हीन। 1 मिनट में बड़े बड़े करोड़पति रोडपति हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। इसलिए मानव शरीर जो मिला है वो आपकी विशेषता नहीं है, भगवान ने कृपा करुणा करके आपको अवसर दिया है प्रभु की कृपा से, तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। क्या अनुग्रह किया? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु। सारे साधन इस मनुष्य शरीर से तो होते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सारे सत्कर्म साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। विबुध मतलब क्या होता है? देवता। विबुध दुर्लभ तनु, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह मानव शरीर आपने मुझे कृपा पूर्वक दिया। तो हम अपने बल पर, अपने सत्कर्म के बल पर मनुष्य नहीं बने। आप तू कबहु करी करुणा नर देही देत ईस। ईश्वर ने अपनी कृपा करुणा के बल पे आपको ये गिफ्ट दिया है। और तुमने यदि ज्यादा अहंकार किया तो भगवान क्या करते हैं? शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष खोलना चालू कर देते हैं। अच्छे काम किए हैं, यज्ञ किए, अनुष्ठान किया, वो तो ठीक है, बाद में देखते, पहले जो गड़बड़ किया पहले वो देखो। अनेक राजा नरेक दानी होने के साथ थोड़ी तो गलती करी थी। ब्राह्मण की गाय को अपनी मान के दूसरे ब्राह्मण को दे दी, भूल हो जाती है। राजा से भी वही छोटी सी भूल हो गई, पर परिणाम क्या हुआ? गिरगिट की योनि में गिरना पड़ा। कितना बड़ा दंड मिला बोलो? तो कृपा नहीं थी तो इतना बड़ा दंड मिला ऐसे बड़े दानी को। कृपा करनी होती है तब ले भे गतिम धात्र चिताम, महाबाल घातनी, महापापिनी। जिंदगी में एक भी अच्छा काम किया नहीं, अब भगवान को भी जहर पिला के मार डालना ही चाहती है। एक भी सद्गुण नहीं है, पर न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रभु को कृपा करनी थी, माँ यशोदा के सदृश गति उस पूतना को मौसी मान करके दे दी। अनाधुन दरबार है, पर कृपा किस पर होगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कृपा गुणाक्षर न्याय से होती है। लकड़ी में घुन लग गया, लगता है ना, घुन के कारण लकड़ी में भारत का नक्शा बन गया, हो जाता है ना। घुन का मूड है, ऐसे ही वो काटता जा रहा था लकड़ी को, परंतु बन गया भारत का नक्शा। उसने थोड़ी बनाया, बन गया, वो तो बन गया। आपको पसंद आ गया, वाह क्या गजब का भारत का नक्शा बनाया है घुन ने, मैं भी अपनी लकड़ी पर ऐसा ही नक्शा बनवाऊंगा घुन से। तो टनों लकड़ियां घुन में बर्बाद करवा दो, गारंटी नहीं वो भारत का नक्शा वैसा ही बन जाएगा, नहीं बन सकता। उसमें बनना था, बन गया। तुम्हारी लकड़ी पर बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी प्रकार भगवान को कृपा करनी थी, मौसी मान के कर दी पूतना पर। तो तुम भी यदि जहर पिलाने की कोशिश करोगे या उस जैसा दुराचार करके कहो कि हम पर भी ऐसी कृपा हो ही जाएगी, ये कानून नहीं है, वहाँ ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। कानून के बल पे कईयों को फांसी की सजा मिल जाती है, पर बाद में दया याचना राष्ट्रपति के पास जाती है। अब दया पर फिर कोई कानून नहीं चलता है, राष्ट्रपति का मूड है, किसी को वो फांसी से
बचा सकता है, और किसी पर न करे कृपा तो आप उंगली नहीं उठा सकते कि उसको क्यों माफी मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली। कानून पर उंगली उठा सकते हो आप, पर कृपा पर उंगली नहीं उठेगी। ऐसे ही ऐसा करो ऐसा मत करो, ये कानून व्यवस्था है भगवान की, परंतु कभी कभी गड़बड़ करने वालों पर भगवान अपनी कृपा के बल पे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तो आप उस पर अब उंगली उठाओ भगवान पर कि उस पर कृपा क्यों करी, अजामिल पर कृपा क्यों करी, महापापी था, गलती से बेटे के बहाने आपका नाम ले लिया और आप रिझ गए। तो कानून पर तो आप उंगली उठा सकते हो, परंतु कृपा पर उंगली नहीं उठती। कृपा स्वतंत्र होती है, किस पर होगी कैसे होगी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। इसलिए जीव को सत्कर्म करने चाहिए। अब भगवान से फिर कितने भी अच्छे कर्म करो, भगवान से कृपा की प्रार्थना करते रहो, यानी तो अच्छे कर्म करने वाले भी धराशाही हो जाते हैं। जो कृपा का सहारा लेके चलते वो गड़बड़ करने वाले भी बहुत ऊंचाई पकड़ लेते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए मानव शरीर कृपा से मिला है, सत्कर्म करते हुए भगवान की कृपा का हमेशा तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाम, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहिए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा दिन रात सत्कर्म साधना में संलग्न रहने पर भी वाणी से यही कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी। गुरु महाराज कहते हैं ना, है नहीं फिर भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि हमारे सत्कर्म कितने भी सही, परंतु यदि आपने कृपा नहीं की तो हमारी बात बनने वाली नहीं है। इसलिए सत्कर्म करते हुए भी कृपा की कांक्षा रखनी चाहिए। इसलिए भक्त वत्सल भगवान को कहा जाता है। वत्स मतलब क्या होता है, बछड़ा, और वत्सला माने गाय। गाय जब अपने सद्यो शिशु को जन्म देती है, सद्य शिशु नन्हा सब बछड़ा, तो पूरा शरीर उसका शरीर मल से लिपटा रहता है। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, बछड़ा चल नहीं सकता, मलाच्छन्न रहता है। पर गौ माता उसके प्रति इतना प्रेम करती है, इतना वात्सल्य करती है कि चाट चाट करके उसका सारा मल साफ कर देती है और एकदम उसे निर्मल बना देती है। उसी प्रकार माया का गुलाम बन के ये जीव प्रकृति प्रपंच में पड़ करके मलिन हो गया है। अब भगवान का जब वात्सल्य उमड़ता है तो भगवान सोचने लगते क्या करें, मेरी माया इतनी बलवती है, उस बेचारे को पटक दिया, गिरा दिया और अपने प्रपंच में लपेट लिया। ये प्रपंच है तो आखिर के हमारे ही फैलाया हुआ। तो फिर भगवान अपनी कृपा और करुणा की जिह्वा से वो समस्त पाप पंख का प्रक्षालन करके जन्म कोटि अघनाश ही तब ही सब पापों को साफ कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ही यही है, भगवत भक्ति। खाना पीना सोना ये मनुष्य का जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन की यात्रा के साधन है। आप घर से चले थे प्रयागराज तो बोरिया बिस्तर लेकर के खान पान का कुछ नाश्ता पानी सब संग में लेके चले, और नाश्ता पानी बहुत सुंदर है। अब बैठ के अब खाने में इतने मस्त हो गए कि प्रयागराज जाना ही भूल गए। जगह बहुत प्यारी लगी, भोजन भी बहुत स्वाद आ रहा था, भैया तो यहीं खाओ, यहीं तान दुपट्टा सो जाओ। और उधर पता चला कुंभ खत्म हो गया, और यहाँ आप सोते ही रास्ते में घूमते ही रह गए। तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो गए ना। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, चले थे कुछ करने के लिए, करने लगे यहाँ कुछ और है। तो ये मार्ग भ्रमित हो गए ना, पथ भ्रष्ट हो गए। तो आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो अपनी मेधा शक्ति के प्रयोग से उस परम तत्व को जान सकता है, उस प्रभु को पा सकता है। जानवर क्या जानेंगे, वो तो खाएंगे पिएंगे सोएंगे, इससे ज्यादा उनका विवेक काम नहीं करता है। भोग भोगने में मनुष्य से ज्यादा पशु कुशल होता है, हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं। तो भोग भोगने से ही कोई महान नहीं हो जाते। तो मनुष्य की इतनी महिमा क्यों है? बोले एक ही विशेषता है कि मनुष्य जो कर सकता वो पशु पक्षी नहीं कर सकते। भगवान ने एक विशेष विवेक बुद्धि मनुष्य को दी है, जिससे वो
जीवन रहस्य को जान सकता है, जिसको जानने के बाद आना जाना ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाता है। तो जीवस तत्व जिज्ञासा, मनुष्य का जीवन उसी तत्व को जानने के लिए मिला है, न कि खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए। आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्यः, आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्वं ज्ञात्वा यस्य भूयो न जन्मः। आहारम कुर्यात् मतलब हर व्यक्ति कर्म काय के लिए कर रहा है कि खाए पिए मस्त रहे, कुछ करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हर व्यक्ति कहता महाराज क्या करें, पापी पेट का सवाल है, ये पेट के लिए गोरख धंधे करने पड़ते। तो हम लोग कर्म काय के लिए कर रहे हैं, ताकि पेट भर के भोजन मिले। आहारम कुर्यात्, आहारार्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य, मनुष्य आहार के लिए कर्म करता है। तो प्रश्न किया कि आहार क्यों करते हो, बोले आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, आहार नहीं करेंगे तो प्राण कैसे बचेंगे। अन्नमय कोश का ये शरीर है, खा करके ही तो जिंदा रहेंगे, खाने को नहीं मिला तो भूखे मर जाएंगे भाई। इसलिए आहारम कुर्यात् प्राण संहारणार्थम, प्राणों की रक्षा के लिए आहार करते हैं। तो प्रश्न उठा प्राणों की रक्षा क्यों करते हो, बोले प्राणाः संहारयाः तत्व जिज्ञासनार्थम, बोले प्राणों की रक्षा करेंगे ताकि शरीर ठीक रहेगा। आज शरीर जब प्राणों के द्वारा संचालित हो रहा है तो प्राण रहेंगे तो जीवन रहेगा, और जीवन रहेगा तभी तो उस तत्व को हम जान पाएंगे। तत्व जिज्ञासनार्थम, तत्व को जानने के लिए हम प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो तत्व क्यों क्यों जानना चाहते हो भाई, बोले तत्व को इसलिए जानना चाहते हैं कि तत्वम जिज्ञास्यम ये न भूयो न जन्म, तत्व की जिज्ञासा इसलिए रखते हैं क्योंकि यदि जिस दिन हमने उस तत्व को जान लिया उसके बाद न भूयो न जन्म, जन्म मरण के चक्कर से हम हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। जब तक उस परम तत्व को नहीं जाना तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार तुम्हें माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुनिया के झंझट में पड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा मरना पड़ेगा। मृत्यु में बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, और जन्म के समय भी बड़ी दुस्सह पीड़ा होती है। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो इतनी भयंकर उससे वेदना होती है कि कभी बेहोश भी हो जाता है। तो सोचिए जन्म के समय कितना, माँ के गर्भ में 9 महीने रह करके कितना कष्ट भोगा। गर्भवास सम्मम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भ में कष्ट भोगा, फिर जन्म के समय महाकष्ट भोगा, और फिर जीवन भर। बच्चा बचपन में कितना कष्ट भोगता है बच्चा। अब बच्चे को मच्छर काट गया, बच्चा रो पड़ा, माँ अपने कथा सुनने में लगी तो माँ ने समझा रो क्यों रहा है भाई। अब वो अपना कह सकता है कि मुझे बच्चा ने काटा, मच्छर ने काटा, न खुजला सकता है न बता सकता है, वो रोए जा रहा है। तो माँ ने समझा भूखा तो जबरदस्ती बोतल लगा दी मुंह में। यदि दूध नहीं पी रहा तो समझ रहे कि लगता है इसके कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, तो कान में तेल डाल देगी, कभी पेट सूतने लग जाएगी। अब बच्चा अपनी पीड़ा बता नहीं सकता, वो सिर्फ रोना जानता है। अब माँ की बुद्धि जो काम कर जाए वैसा ही वो उपचार करने लग जाती है। तो बचपन में भी कष्ट कम नहीं भोगे, जन्म के बाद में भी बाल्यावस्था में बड़े कष्ट होते हैं। और जब होश में आए थोड़े बड़े हो गए तो फिर पढ़ने का टेंशन, फिर नौकरी का टेंशन, फिर शादी विवाह, फिर बच्चे, फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, पूरा जीवन फिर नून तेल लकड़ी में भागते फिरो। और फिर जब बुढ़ापा आया तो फिर बुढ़ापे की रोग व्याधियाँ सताने लग गई, फिर मरने के नाम से घबराहट होने लगी, अब जाना पड़ेगा। तो ये संसार का ये चक्र चल रहा है, और इस चक्र से बाहर तभी निकल पाओगे जब उस परम तत्व को जान जाओगे। बिना ऋतिक ज्ञानान मुक्ति ही, अपने आप को जाने बिना, उस तत्व को समझे बिना आप मुक्त होने वाले नहीं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, जन्म मरण की। जैसे चाक पुराने जमाने माताएं पिसती थी ना चकिया, सब पिस जाता था उन दोनों पाटों के बीच में। परंतु कभी कभी 2 पाटों के बीच में भी लोग बच जाते हैं, दाना बच जाता है। कौन, बोले जो बीच में उसकी धुरी होती है उससे जो चिपका रहता है वो बच जाता है। और गेहूं तो सब पिस गए, बचा कौन, बोले जो उस केंद्र से जुड़ा हुआ था वो बच गया।
उसी प्रकार से जन्म मरण के चक्कर में सब पिस रहे हैं, पर जो इस जन्म मरण की जो धुरी है, उस परमात्मा जो एकमात्र सबका संचालन करने वाले हैं, उससे मदन उस ईश्वर के चरणों से जो जुड़ गए, उस संसार के जन्म मरण के पिसने से अपने आप को बचा लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ तो बच जाओगे, अन्य तो जन्म मरण के इस चाकी में तुम भी पिस जाओगे। बोलिए श्री। तो अनादि काल से पिस रहे हैं, जितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं, कितनी बार मर गए कुछ ठिकाना नहीं। भाई जितनी बार पैदा है उतनी बार मरे भी तो होंगे, तो हजारों बार पैदा हो चुके हैं, हजारों बार मर चुके हैं। तो अब की बार कुछ ऐसा करके जाओ कि एक बार अब जो मरे तो दोबारा फिर कभी मरना ना पड़े, और अब की बार जो जन्म लिया सो लिया, दोबारा फिर लेना नहीं पड़े। और ये केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। और यदि इस बार चूक गए तो फिर 84 के चक्कर में गोता खाते फिरोगे, न जाने किस किस योनि में भटकते फिरोगे। मनुष्य शरीर में तो फिर भी हम समझदार हैं, ठाट बाट से रह रहे हैं। बैल बन गए तो क्या करोगे? आजकल तो बैलों की बहुत भयंकर ही दुर्दशा है, किसी काम के ही नहीं रह गए। कुत्ता बिल्ली चूहे बंदर कुछ भी बने, खाना खाने का ठिकाना न, सोने का ठिकाना, न जाने कैसे कैसे भटकते फिरोगे। तो भगवान की कृपा से मनुष्य बने हैं, तो कुछ ऐसा उस तत्व को जान के जाओ ताकि दोबारा आपको इस चक्कर में न पड़ना पड़े। तो तत्वम जिज्ञासम ये न भूयो न जन्म, बिना मेहनत के बिना प्रयास के कोई कीमती वस्तु मिल जाए तो हम उसकी कीमत समझते ही नहीं। मेहनत करके बहुत परिश्रम के साथ जो वस्तु मिलती है ना, तब उसकी हम कीमत समझते, नहीं तो नहीं समझते। तब हमको उसकी कीमत समझ में आती। कोई गाड़ी आपको गिफ्ट कर दे तो फिर आप उसका कोई ध्यान नहीं रखोगे, दान किया, पड़ा हुआ पड़ा, खड़ी है। परंतु आप अपने खून पसीने की कमाई से खरीद के जब लाओगे वही गाड़ी, तो महाराज बार बार पोछा मारोगे, चमकती रहे, बड़ी मेहनत से लाए महाराज, जिंदगी का सपना था गाड़ी खरीदेंगे। गधा घोड़ा ऊंट बैल जो घूम रहे उनसे पूछो मानव शरीर की क्या महिमत है। आपको फ्री में मिल गया इसलिए आपको पता नहीं। नेक नेक बात से आत्महत्या करने को मरने को तैयार हो जाते हैं लोग, लेकिन जिसको मनुष्य शरीर नहीं मिला ना, उनसे पूछिए जाके कितनी कीमती शरीर है। भूल ही जाते हैं कि मर गए तो दोबारा ये शरीर मिलेगा क्या। बैल बन गए, खेत में जुतोगे, गाड़ी में चलोगे, डंडे ऊपर से पड़ेंगे, मूसी का मुंह में लगा होगा, न अपने मन से खा पाओगे न अपने मन से घूम पाओगे, तब मानव कीमत समझ में आएगी। इसलिए आप और हम बड़ भागी हैं, भगवान की कृपा का अनुभव कीजिए। पृथ्वी में जहां खोदिए वहीं पानी निकल सकता है। ये बात अलग है कि कहीं 500 फीट पे है तो कहीं 50 फीट पे है तो कहीं 5 फुट पे ही निकल जाता है। उधर गंगा पार में 10 फीट पे निकल जाता है ना। पर विडंबना तो उस व्यक्ति की है जो 5 फुट खोद के पानी निकाल सकता है, इतना ऊपर पानी का स्तर है, पर फिर भी प्यासे मर रहा है कि क्या करे। भगवान ने पानी की भी कोई व्यवस्था ही नहीं की, पर 5 फुट नहीं खोदना चाह रहे, क्या प्यासा मर रहे हैं। भाई 500 फुट नीचे खोदने वाली बात है तो समझ में आती है कि क्या करें, इतना हम पर साधन नहीं है जो गहराई तक हम खोद पाए। पर मात्र 5 फुट पे पानी निकल सकता, फिर भी तुम प्यासे मर रहे हो। उसी प्रकार 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य का, मानवों में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे उत्तम शरीर पाकर के भी यदि आपने ब्रह्म साक्षात्कार नहीं किया तो आपकी सबसे बड़ी भारी हानि है। मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मांड में जो उत्तम शरीर है वो मनुष्य का शरीर है। और पाकर के भी आप केवल नॉन तेल लकड़ी के पीछे ही भागते रहे, वैराग्य जगत से नहीं होता, ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्कार के लिए आपके जिज्ञासा ही नहीं जगी, तो इतना उत्तम शरीर पाना बेकार सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। किसी ने लोहा, भाई भगदड़ मची तो किसी ने लोहा छोड़ दिया, उसके बाद उसके पास लोहा ही था, कोई लकड़ी का काम करता उसने लकड़ी छोड़ दिया। पर तुम्हारे पास तो हीरा था, हीरा छोड़ के भाग गया। सबसे बड़ी हानि तो तुम्हारी हुई ना। लोहा लकड़ी तो बात छोड़ दीजिए, उनका हानि तो उनकी भी हुई, पर उतनी बड़ी भारी हानि नहीं हुई जितना हीरा छोड़ने वाले की हानि हुई। वो तो अमूल्य निधि थी जो आपने छोड़ दी। उसी प्रकार अन्य शरीरधारी यदि ब्रह्म की ओर
माने ब्रह्म साक्षात्कार की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं है, तो हानि तो है पर उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी अभी उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच भी नहीं पाया। पर तुम तो सृष्टि के सर्वोच्च पद पर पहुंच के भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी थोड़ी देर की बात और थोड़ी हिम्मत और दिखाई होती तो निकल जाते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। मोक्ष के दरवाजे पे आप खड़े हैं, केवल बाहर निकलने की देर है। दरवाजे से भी आप वापस लौट आए तो आपसे बड़ा भागा कौन होगा, है? एक बार एक अंधा घुस गया भव्य भवन में, बहुत बड़ा भवन था, सत्संग भवन था। अंधा घुस गया पर दरवाजा एक ही था। ध्यान से सुनिएगा, सत्संग संपन्न हुआ, सब लोग उठ के चल दिया। अब अंधा जब चला सबसे बाद में, कि भीड़ हट जाए तो आराम से निकलेंगे, अंधा बाद में अकेला रह गया। अब उसको भ्रम हो गया कि दरवाजा किधर है, दिग्भ्रम हो गया। तो जहाँ जाए वहाँ दीवार से टकरा है, अंधा दरवाजा नहीं पाए। तो उसने सोचा ये कई उपाय है कि दीवार पकड़ के चलते हैं तो दरवाजा मिल ही जाएगा देर सवेर। तो दीवार से हाथ लगा के चलता गया, जो दरवाजे के पास पहुंचा कि सिर में खुजली मच गई। सो खुजलाता भी गया और चलता भी गया, 2 कदम के दरवाजा छूट गया। सिर खुजलाने के चक्कर में एक बार दरवाजा छूटा तो फिर पूरे भवन का दोबारा चक्कर काटना पड़ा। अभी डमना देखो, जब जब दरवाजे पर पहुंचता तभी उसके सिर में खुजली सताने लगती है, और तभी वो खुजाना चालू करता है, उसी वक्त उसका दरवाजा बार बार छूट जाता है। यही हालत हम लोगों की है। इस भवाटवी के भवन में भटकते फिर रहे हैं हम जीव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसार चक्र में घूमते घूमते कब हो कर करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनेही। प्रभु ने कृपा करुणा करके नर शरीर प्रदान कर दिया, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। अब मानव देह के द्वार पर पहुंच के आप इस भवाटवी से बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुजली का मतलब विषय सुख। ये संसार के विषय जो विष के तुल्य है पर लगते बड़े मीठे हैं। भव्य भुजंग ने काटा है ना, इसीलिए जहर भी हमें मीठा लग रहा है। अब विषय में अनुराग होने के कारण ये विषयों की ऐसी खुजली सताती है कि उसी खुजलाने के चक्कर में ये नर शरीर व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। सारा जीवन संसार के विषय भोग में इतने मस्त रहे कि जिस उद्देश्य से नर शरीर प्रभु ने दिया था उसे भूल ही गए। और फिर बाद में पश्चाताप प्रायश्चित ही मात्र रह जाता, पछतावा रह गया। सिर धुन धुनी पछता है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, प्रायश्चित ही रह जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन के महत्व को जानो और जिस उद्देश्य से जीवन मिला है उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। 2 बैलों से गाड़ी चलती है, दोनों बैल स्वस्थ होंगे तो गाड़ी भी दौड़ेगी। संसार में रह रहे हो, संसार का ही शरीर है, संसार के माता पिता हैं, तो ये संसार के धर्म का भी आपको निर्वाह करना है। आना जाना, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब संसार के धर्म है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बिना न शरीर काम करेगा, न संसार के व्यवहार के बिना जिंदगी भी गड़बड़ा जाएगी आपकी। यह संसार सांसारिक धर्म है, पर केवल उठने बैठने, खाने पीने, लेने देने में ही जिंदगी नहीं चली जाए। जिस उद्देश्य से भेजा है उस उद्देश्य को भी लक्ष्य बनाओ, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान लगाओ। ये दूसरा बैल है, बैल माने धर्म। तो ये 2 बैलों की गाड़ी है, दोनों बैल स्वस्थ रहेंगे तब आप लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़ेगी। संसार का व्यवहार भी निभाओ, काम करते चलो, साथ में नाम जपते चलो। तो काम तो दुनिया के सब करते, पर नाम जप का समय नहीं है। एक माला फेरने की भी लोगों को फुर्सत नहीं, 1 घंटा बैठने का फुर्सत नहीं है। ध्यान में बहुत काम पड़ा है महाराज, कहाँ ध्यान में बैठ पाएंगे हम, समय नहीं मिलता है, कौन भजन करेगा। तो मूल उद्देश्य तो वो था, पर उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में,
4 घंटे तुम प्रेम से तान दुपट्टा सो, 5-6 घंटे, 8 घंटे से 3 विभाग करो, 8-8-8, ध्यान से सुनिएगा, 8-8-8 ठाट से सो, इससे ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। 6-7-8 घंटा, 8 घंटे बहुत ज़्यादा हो गया। 6 घंटे में भी पर्याप्त नींद हो जाती है। 8 घंटे भी आप प्रेम से सो सकते हैं, तो 8 घंटे फिर संसार के काम करो। 8 घंटे रात में सोए हैं, 8 घंटे दुनियादारी के सब काम करो, आना जाना, लेना देना, खाना पीना, ये इस जितने गोरख धंधे हैं 8 घंटे लगाओ उसमें। अब 8 घंटे जो मानव शरीर जिस उद्देश्य से मिला है उसमें भी लगाओ, भगवत भजन में, साधन में, सत्संग में, ध्यान में, जो आपको प्रिय लगता हो, स्वाध्याय में 8 घंटे लगाने चाहिए। 24 घंटे में 8 घंटे। 8 घंटे सोने में खूब आराम से सो, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 8 घंटे संसार में, 8 घंटे भगवान के लिए। ईमानदारी से बताओ 8 घंटे में हम कितने घंटे लगा पाते हैं? 8 घंटे के नाम से लोगों की भ्रुकुटी तन जाती है। 8 घंटा, 8 घंटे तो ऐसे कहते जैसे खाट उठ गया। 8 घंटे संभव नहीं, अच्छा तो आधा कर लो भैया, 4 घंटे करो। अरे हमारा 4 घंटे, 4 घंटा बैठने में हालत खराब हो जाता है, इसका भी आधा कर दो भाई, 2 घंटे सुबह शाम, वो भी नहीं। अरे यदि आप 1 घंटे भी उस परमात्मा के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो आपका मानव बनना ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। भाई 24 घंटे हैं आपके पास है एक दिन में, और 24 घंटे में से यदि आप 1 घंटा भी इस मानव जीवन के सार्थकता के लिए नहीं दे पा रहे तो आप स्वयं अपने विवेक से विचार कीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं। यदि अपना जीवन किस उद्देश्य में लगा रहे हैं, आप किस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं। आप जितना कमा लिया है सारी जिंदगी कमाते रहिएगा, तब भी आपकी संतान एहसान मानने वाली नहीं है कि यही क्या है तुमने हमारे लिए, यही कहेगा। अंत में यही उलाना सुनने को मिलेगा कि यही क्या है, 2 बेटे हैं, 3 बंटवारे में थोड़ा नेक कसर हो गया, दोनों में तनातनी हो जाएगा। नहीं होता, बाप ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब पिताजी हम क्या करें, पिताजी क्या कहेंगे। तो सोचिए, जिनके लिए जिंदगी भर आपने इतनी कमाई करी, अपने खाने पीने तक का भी आपने ध्यान नहीं रखा, अपने जीवन के सुख सब ताक पे धर दिए, बेटे को पढ़ाना, उसे कुछ बनाना है, सारा जीवन उन्हीं के बारे में सोचा, अपने लिए नहीं सोचा आपने। उनसे भी आपको प्रत्युत्तर में कुछ मिलने वाला नहीं है। स्थिति उस गधे जैसी हो जाती है। गधा जब तक कुछ काम करने योग्य होता है तब तक कुंभकार उसको खिलाता है और काम भी खूब करवाता है, और जब काम करने लायक नहीं रहता तो डंडा मार के भगा देता है। पड़े पड़े कौन पिलाओ, फालतू में खर्चा और बढ़े, जाओ पिताजी वृंदावन हरिद्वार। कितना उसने मेहनत करके बोझा ढोया, और जिसके लिए इतना बोझा ढोया उसी ने भगा दिया, डंडे के अलावा कुछ नहीं मिला। गधा कहता हमको भी आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। बोलो किसी का देखो आज तक कोई पुरस्कार दिया क्या गधे को? जब किसी की मूर्खता सिद्ध करनी होती है तभी यही कहते हैं महागधा है। गधा का गधा ही रहा, इतना परिश्रम करने के बाद भी गधा कहलाया बेचारा। उसी प्रकार हमारी जिंदगी के संसार का बोझा धोते धोते ही नहीं निकल जाए उस गधे की तरह। समय रहते अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लो, अपने बारे में भी सोच लो। बोझा उठाने में तो जिंदगी आपने निकाल दी, अब परीक्षा की घड़ी आगे, कुछ समय मेहनत करके इस परीक्षा को पास करके जीवन की परीक्षा देके सफलता प्राप्त करना चाहिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। अभी तक आपने कुछ भी किया हो परंतु अंत काल में भी ये थोड़ा सावधानी के साथ संभल गए तो जीवन संभल जाएगा। कैमरामैन फोटो खींचता है ना, अब कैमरा वाला यदि कहे कि हाँ थोड़ा ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे हंस जाओ, नहीं, कितना भी आप कोशिश करो बढ़िया फोटो नहीं आता। आता है वास्तविकता मुस्कान में नहीं आती, फोटो में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल तन के बैठे हैं, कैमरा की फोटो खींच रहा है, जरा समझ जाए, और जैसे फोटो खींचा उसी समय आंख झपक गई, अंधा फोटो आ गया।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैमरे पर ध्यान ही नहीं है, हम अपनी मस्ती में मस्त है, कैमरामैन मौका पाके पट से खींचा, ऐसा जोरदार फोटो आया, क्योंकि वास्तविक फोटो आया ना, वो उसमें वास्तविकता दिखाई पड़ी। फोटो बहुत बढ़िया बन गया आप, क्योंकि कैमरा जब फोटो खींच रहा है उस समय आपका जैसा स्वरूप होगा वही कैमरे में कैद होगा। उसके पहले आप कितना भी तन के संभल के सावधान बैठे हो, पर फोटो खींचते समय यदि आपकी मुद्रा बिगड़ गई तो फोटो बिगड़ गई। उसी प्रकार जीवन में आप कितने भी सावधान रहे हो, परंतु प्राणांत काल में यदि आपका चिंतन बिगड़ गया, आपके विचार बिगड़ गए, तो सारी जिंदगी चौपट हो जाएगी, सारे धर्मानुष्ठान धरे रह जाएंगे। जड़ भरत जी ने खूब साधन किया था, मरते समय मृग का ध्यान किया तो मृग ही बन गया। अजामिल ने जिंदगी भर पाप किया, पर मरते समय बेटे का नाम नारायण निकल गया तो फोटो बन गया, अजामिल का चित्र बन गया। इसलिए सारी परीक्षा तो अंत काल की है ना, अंत भला तो सब भला। अभ्यास करके इस अंत की परीक्षा ही आपको पास करनी है, और यही यदि आपने रिजल्ट बढ़िया बना लिया तो तरक्की हो जाएगी, ऊंची कक्षाओं में प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, सुनने से फायदा क्या होता है? ये सब 3 फायदे होते हैं सत्संग सुनने से। कौन कौन से फायदे होते हैं? सबसे पहले शिवदम वास्तव वस्तु वेद्यम। इस सत्संग को सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। वास्तव वस्तु क्या होती है? वास्तव शब्द के 3 अर्थ होते हैं। वास्तवो जीव, वास्तवे माया, वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया ये वास्तव के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, ये तुम जान जाओगे सत्संग से। जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शिव मतलब कल्याण। कल्याण हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? बोले तापत्रयोन मूलनम। कल्याण तो मरने के बाद जब होगा तब होगा। जीते जी सत्संग सुनने से तुम्हारे जीवन के 3 ताप समाप्त हो जाएंगे। तापत्रयोन मूलनम, केवल थोड़ी देर के लिए शांत नहीं होंगे। उन्मूलनम, हमेशा के लिए। जैसे वृक्ष को काट दो तो हो सकता है पानी पा करके फिर अंकुरित हो जाएगा, और उखाड़ के फेंक दो तो फिर अब अंकुरित होने वाला नहीं, क्योंकि जड़ ही उखड़ गया। उसी प्रकार तापत्रय का तात्कालिक निदान नहीं है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 तापों का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है। मतलब इन 3 तापों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है, हमेशा के लिए खत्म। बस इतना ही होता है कि और भी होता है। और क्या होता है? बोले सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी। सत्संग सुनने से, इच्छा करने मात्र से सद्य हृदय अवरुध्यते, वो ईश्वर परमात्मा आपके अंदर अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजते नहीं कहा है, ईश्वर परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते, विराजमान नहीं होंगे बल्कि अवरुद्धते, कैद हो जाएंगे। विराजमान होने में कैद होने में कितना अंतर है? आप लोग सब यहाँ विराजमान हैं, कोई भी बात याद आई तो तुरंत धीरे से उठे और खिसक लिए। किसी ने आपको बांध थोड़ी रखा है। यहाँ विराजमान व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जब तक मन में बैठा, मन उछट गया चल दिया। परंतु अवरुद्ध किसे कहते हैं? बोले गेट बंद। अब सत्संग खत्म होगा तभी खुलेगा, ताला पड़ गया गेट में। अब आपको कोई काम याद आया कि जाना पड़ा, तो बोले क्या करें, फंस गए भाई, अब तो 6 बजे ही गेट खुलेगा। अब कोई कहे भाई जल्दी आओ, बहुत जरूरी काम है। बोले क्या करें, आए कैसे, हम तो फंस गए सत्संग में, गेट बंद है। तो मतलब क्या हुआ? चाहते हुए भी आप यदि नहीं निकल पा रहे तो आप अवरुद्ध कहे जाएंगे। जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी रहते हैं, पर जेलर साहब विराजमान है, जब मौज आगे उठ के चल देंगे, पर कैदी नहीं चल सकता, इसलिए वो अवरुद्ध है, कैद है। तो भगवान हृदय में सुरता के आके विराजमान नहीं होते, बल्कि अवरुद्ध थे। भक्त भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं, अवरुद्ध कर देता है। किसके हृदय में कैद होते हैं भगवान? बोले शुश्रूषुभि श्रुतुम इच्छतिभिः, सुनने की इच्छा करने वाले श्रोता के हृदय में परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। इसके सुनने की इच्छा करने मात्र से ईश्वर अवरुद्ध हो जाते हैं। फिर सुनते क्यों नहीं? भगवान को पाना यदि इतना सरल है
सत्संग सुनने की बात छोड़ दीजिए, सुनने की इच्छा का संकल्प करते हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं परमात्मा। तो लोग सुनते क्यों नहीं फिर सत्संग? तो शुश्रूषभी का विशेषण है कृत भी, सुकृत भी। जब तक आपका सुकृत मतलब पुण्य, जब तक आपका पुण्य प्रबल नहीं होगा तब तक आपके मन में सत्संग सुनने की इच्छा ही पैदा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब पूर्व जन्मों के पुण्य प्रबल होते हैं तब आपके मन में सुनने की उत्कंठा जागृत होती है कि हम भी सत्संग सुनेंगे। भाई जब सुनने की इच्छा बलवती हो जाए तो समझ लो पुण्य जागृत हो रहा है। अपुण्य यदि जागृत नहीं है तो कान पे भी कथा होती रहेगी तो भी कोई नहीं आने वाला, बगल वाला भी नहीं आएगा। फोन करके बुलाने की कोशिश करोगे, एक थोड़ा देर के लिए आ जाओ, तो जवाब मिलेगा भैया तुम्हें सत्संग सुन लो, हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो जब तक शुभ कर्म आपका प्रबल नहीं होगा तब तक कितनी भी सुलभ हो सत्संग, बगल में भी होगा सामने भी होगा तब तक आप सुन नहीं पाइएगा। इसलिए सत्कृत भी शुश्रूष भी, मतलब जो सुकृति होगा, पुण्यात्मा जो होगा, उसी के भीतर सत्संग सुनने की उत्कंठा जागृत होगी। और जब उत्कंठा हृदय में जगती है तो हृदय में ईश्वर परमात्मा अवरुद्ध हो जाते हैं। करदम जी के 9 बेटियां और एक बेटा था। 9 बेटियां करदम जी के जो हुई, वो ब्रह्मा जी के संकल्प से जो 10 ऋषि प्रकट हुआ था उसमें नारद जी को छोड़ के शेष जो 9 ऋषि थे उनके साथ करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया था। 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए थे। करदम और देवहूति जैसा दिव्य दाम्पत्य जिनका होता है उसके घर में भगवान की नवधा भक्ति 9 पुत्रियों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भागे चले आते हैं। जब नवधा भक्ति कन्या बन के आ गई तो भगवान को तो फिर आना ही पड़ेगा ना। इसलिए सिद्धेश्वर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए थे। करदम जी तो बेटियों का विवाह करा के चले गए, घर में केवल मैया और बेटा 2 ही रह गए। एक दिन एकांत में माँ देवहूति ने भगवान कपिल से प्रश्न किया, बेटा निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणाः येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तव प्रभु। ये बहुत दिव्य संवाद है कपिल भगवान का देवहूति माँ के साथ। 8 अध्याय में वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आपके लिए। माँ का पहला प्रश्न है कपिल भगवान से, पुत्र मैंने संपूर्ण जीवन में खूब इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग किया, संसार के सारे सुख भोगे, सम्राट की बेटी बन के मायके में ठाठ से रही, और करदम जी की पत्नी बन के कामक विमान में खूब आकाश में विचरण किया। बेटा बेटियों की कोई कमी नहीं, 9 बेटियां हुई, वो भी अनुसुईया अरुंधति जैसी बेटियां। दामाद मिले तो भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे, बेटा मिला तो कपिल तेरे जैसा। सब प्रकार से संसार के सुख और संबंधों से मैं परिपूर्ण हूं, पर फिर भी मेरी आत्मा अतृप्त क्यों है, फिर भी मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं। कहा फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं। तब कपिल भगवान बोले, माँ आज मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश दे रहा हूं, निश्रेयस का मार्ग बता रहा हूं। ये जो मन है ना माँ, जब विषयों में रति करता है तब ये मन बंधन का कारण बनता है, और यही मन जब परमात्मा से प्रेम करने लग जाता है तो यही मन आपकी मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए मन से बहुत मित्रता भी नहीं करना चाहिए और दुश्मनी भी ठीक नहीं है। मन से बड़ी विवेक पूर्वक काम लेना चाहिए। मन की निंदा भी खूब महात्माओं ने किया है, मन की प्रशंसा भी किया है। मन जब परमात्मा में लग जाए तो यह प्रशंसनीय है, हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला हो जाएगा। भगवान कपिल कह रहे हैं, वो स्वामी जी मन को ही तो पूरी राम कथा सुनाए थे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, मन को ही तो संबोधन कर रहे हैं, अरे मन राम जी का भजन कर। मन तार्किक है, प्रश्न करता है भजन करने से मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा हमको।
गोस्वामी जी कहते हैं हरण भव भय दारुणम, भयंकर जो भव भय है ना, जन्म मरण की जो दुस्सह पीड़ा है, उस दारुण पीड़ा का हरण करने वाले हैं राम जी के चरण। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। सारी आपदाओं का हरण करने वाले प्रभु के चरण हैं। इसलिए हरण भव भय दारुणम, उस दारुण भव भय का हरण करना चाहते हो तो राम जी के चरण का स्मरण करो। और सारी राम कथा सुनाने के बाद भी गोस्वामी जी ने यही कहा, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न जेहि गति पतित पावन, राम भजो सुनो सठ मना। यहाँ मन को सठ कह रहे हैं, सुन सठ मना, डांटते भी रहते हैं। लोहा जब गर्म हो तो एक हथौड़ा मार दो तुरंत मुड़ जाएगा, बिना गर्म किए हथौड़ा को लोहे को मोड़ना बहुत कठिन है, बड़ा कठोर होता है लोहा। ऐसे ये मन जल्दी भगवान की तरफ मुड़ता नहीं है, विषयों में भागता रहता है। पर जब भगवान के गुणगण श्रवण करते करते मन पुलकित हो जाए, द्रवित हो जाए, पिघल जाए, तभी इस मन पर विवेक का हथौड़ा मारना चाहिए। अरे पापी दुष्ट मन, जिन प्रभु के गुणों पर इतना रिझ रहा है, उनका भजन करते समय इधर उधर क्यों भागता है? सुन सठ मना। तो ऐसे समय समय पर जब पुलकित मन हो तब उसको समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, क्योंकि उस समय वो प्रभावित है तो आपकी सुनेगा, मानेगा, और मुड़ भी जाएगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाण कपट जंजाल। ऐसे समय समय पर गोस्वामी जी मन को कितना डांटते रहते। तुलसीदास सठ, सठ संबोधन मन को कर रहे हैं। अरे सठ मन ते ही भज, ऐसे राम जी का भजन कर, जो कारण रहित दयाल, जो कारण ही कृपा करने वाले, करुणा वरुणाले हैं। तो सत्संग के द्वारा भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण करते हुए हमारा मन पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। बात गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। और उस प्रभावित मन को जब आप विवेक से समझाओगे तो वो मन सुनेगा, समझेगा, मानेगा भी। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां मन को ईश्वर के चरणों में धीरे धीरे इसी प्रकार मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मन स्वभाव से बड़ा रसिक है, पर इसको थोड़े बहुत रस में आनंद नहीं मिलता, भरपूर रस चाहिए इस मन को। संसार में जो रस है ना, अल्प है, थोड़ा। रसगुल्ला का नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है, रसगुल्ला में बड़ा रस होता है। ठीक है, ये खा के देख लो, एक खाया तो आनंद भी खूब आया, एक और खा लो और ज्यादा आनंद आया। परंतु ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 खा लो, तभी तक आनंद है। अब किसी ने जबरदस्ती 2-4 और पटक दिए कि हमारा मन रखने के लिए ये तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तो अंत में आप हाथ जोड़ लोगे, भैया तेरे हाथ जोड़ूं, अब हमारे सामने से इसे अलग हटा दो। अब खाने की तो छोड़ दो, देखने से भी हमको हमारा मन खराब हो रहा है। तो कुछ क्षण पहले उसका नाम सुन के आप पुलकित हो रहे थे, अब देखने से भी घृणा हो रही है। ये संसार के सभी विषयों का यही हाल है। इनमें सुख है पर भरपूर नहीं है, थोड़े में ही विराग हो जाता है, थोड़े में ही मन उछट जाता है। परंतु इसलिए मन रूपी भंवरा भी इससे उड़ जाता है। मन का स्वभाव भंवरे जैसा होता है। भंवरा फूल पे मड़राता है, फूल में यदि थोड़ा सा रस लेता है तो थोड़ा सा रस लिया और फुर्र से उड़ के दूसरे फूल पे जाके बैठ जाता है। अल्प रस था इसलिए उसको छोड़ के भंवरा उड़ गया। परंतु किसी कमल दल में पर्याप्त मकरंद भरपूर हो तो पूर्व भंवरा पूरा मनोयोग से बैठता है और चकाचक रस पान करता है, और रस पान में इतना उन्मत्त हो जाता है
कि सूर्यास्त होते ही कमल कोश बंद हो गया। अब भंवरा भी उसमें कैद हो करके बंदी बन गया। भंवरा जो काठ में भी छेद कर सकता है, परंतु प्रेम में पगा हुआ भ्रमर कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता और रात भर उसी में कैद बना रहता है, इतना दीवाना हो जाता है। अब बैठा बैठा सोचता है, रात्रिर्गमस्यति भविष्यति सुप्रभात, वास्वानुदिश्यसि हसिष्यसि पंकजश्री। रात्रिर्गमस्यति, अरे रात हमेशा थोड़ी बने रहेगी, चली जाएगी। जब रात जाएगी तो भविष्यति सुप्रभातम, सवेरा हो जाएगा। रात जाएगी सवेरा होगा। अब भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा। अब भुवन भास्कर की किरणों का प्रकाश पा करके हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज विकसित हो जाएगा, ये कमल कोश खिल जाएगा। अब मैं रस लेके उड़ जाऊंगा। तो दोनों प्रकार की प्रकृति है। चंचल प्रकृति में उसको भ्रमर कहते हैं, और जब डूब जाता है रस पान करने में तब उसको मधुप कहते हैं। दोनों भंवरे के ही नाम है, मधुप भी और भ्रमर भी। तो भंवरा जितना चंचल है उतना ही पर्याप्त मकरंद पाकर के रस में पूरी तरह डूबना भी जानता है, मधुप बन के उड़ना भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार मन की प्रकृति है। मन परम रसिया है, पर इसको रस भरपूर चाहिए। संसार में वो रस इसको कहीं मिलता ही नहीं है, इसलिए थोड़ा रस लिया और वहां से उच्चाटन इसका हो जाता है, मन वहां से उड़ जाता है, थोड़े में गुजारा नहीं हो पाता। परंतु भगवान तो साक्षात रस सिंधु है, रसो वैसा, रस के भंडार है भगवान परमात्मा। जब ये मन रूपी भंवरा उस रस सिंधु परमात्मा के पाद पद्मों का रसिक बन जाता है और उसमें डूब जाता है, और रस ही रस जब वहां प्राप्त होने लगता है, अरे एक कमल पर भंवरा दीवाना हो जाता है। और परमात्मा के तो प्रत्येक अंग कमल हैं। नव कंज लोचन, कंज कितना तुम रसपान करोगे, पूरा कमल का वन खिल रहा है। तो पर्याप्त रस मकरंद को पाकर के ये मन हमेशा हमेशा के लिए प्रभु में विलीन हो जाता है। इसी रहस्य को भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, विषयान्ध्यायश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का चिंतन करने से मन विषयाकार हो जाता है, परंतु जब मेरा चिंतन करने लगता है वो मन, तो मय्येव प्रबलीयते। भगवान कहते हैं मैं वो मन सदा सदा के लिए मुझ में लीन हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। भाई कम रस होगा तब न उड़ेगा। भगवान तो रस के भंडार हैं, इसलिए मन जल्दी से भगवान में लगता नहीं, और लग गया तो फिर वहां से उड़ना भूल जाता है, वहां से फिर हटता नहीं। इसलिए भगवान ने सिर्फ लियते नहीं कहा, लियते मैंने लीन हो जाना, लियते नहीं कहा, विलियते नहीं कहा, प्रबलीयते, मतलब प्र और वी दो अपसर्ग लगे। मय्येव प्रबलीयते, प्रबलीयते शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वो मन मुझ में लुप्त हो जाता है, डूब जाता है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं मां धीरे धीरे मन को ईश्वर से जोड़ो। तो जोड़ने का तरीका भी तो बताओ बेटा, कैसे जोड़ें। भगवान कहते हैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं मां, सरल उपाय। क्या? बोले जिनका मन भगवान से जुड़ गया हो तुम उन्हीं के साथ जुड़ जाओ। जहां वो जुड़े हैं वहां तुम्हें भी जोड़ देंगे। नहीं, हमारा मन सीधा भगवान में नहीं लगता, तो किसी का तो मन लगता ही होगा। जिसका मन भगवान में लगा हो तुम उसके साथ में लग जाओ। जुआरी के साथ लग जाओगे तो जुआरी बन जाओगे, खिलाड़ी के साथ लग जाओगे तो खिलाड़ी बन जाओगे, हैं? नेताजी के साथ जुड़ जाओगे तो नेताजी हो जाओगे, और संतों के साथ जुड़ जाओगे तो संत बन जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की। तो कपिल भगवान ने बड़ा सरल साधन बतलाया मां, कि जिनका मन भगवान से लग गया हो तुम उन्हीं के साथ में लग लो। बिजली का तार
जो पकड़ लिया उसे तो करंट लग ही जाएगा। तुम तार को भले ही मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो, तुम्हें भी भरपूर करंट लग जाएगा। ऐसे आप भगवान को नहीं पकड़ पा रहे तो जिसने भगवान को पकड़ रखा तुम उसी को पकड़ लो, तुम्हें भी करंट मिल जाएगा। तब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कौन है? संत मिल भी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मिले हुए संत हैं? ये भगवान से जुड़े हुए संत हैं। असली घी से नकली घी ज्यादा खुशबू मारता है, ज्यादा आकर्षक लगता है। असली हीरे से नकली हीरा ज्यादा चमकता है, ज्यादा लाइट मारता है। ऐसे असली महात्माओं से नकली महात्मा ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो हम कैसे समझे कि कौन असली कौन फर्जी? कालने में रावण भी तो साधु बन के समाज में छल करने आया था, तो आज भी कोई कम थोड़ी है। पहचान क्या है? 5 लक्षण भगवान कपिल बता रहे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधव साधु भूषणा। ध्यान से सुनिए, अब खत्म कर रहे हैं। पहला लक्षण तितिक्षवः, महात्मा बड़े सहनशील होते हैं, तितिक्षु होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने वाले। माला पहना दो तो बढ़िया प्रसन्न, धक्का मार के भगा दो तो भी प्रसन्न। मान अपमान दोनों जिनके लिए समान, ऐसे तितिक्षु होते हैं। पहला लक्षण कारुणिका। दूसरा लक्षण उनमें करुणा बहुत ज्यादा होती है, लक्षण बता रहे हैं। तीसरा लक्षण सुहृद सर्वदेहिनाम, जितने देहधारी है सब उन्हें अपना सुहृद, मतलब सब अपने परिवार के नजर आते, सब अपने बांधव दिखाई पड़ते। अजात शत्रवः, चौथा स्वप्न में भी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। भोजन करते समय कई बार हमारे दांतों से जीभ कट जाती है, नहीं? किसी ने कहा भाई क्या हो गया? बोले साहब जीभ कट गई। हरि राम राम राम। किसने काटी? बोले इन दांतों से कट गई। अच्छा, अब अगला व्यक्ति यदि आपको दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे, भाई तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं, एक बेचारी एकलौती जिब्या, अबला, जिहवा, सुकुमारी, ये पापी लोग 32 उस घेर के खड़े हैं उसको, जहां मौका मिला नहीं कि उस अबला पर हमला किया नहीं। आप बोले हाँ सब ठीक कह रहे हो, 5 बार पहले भी कट चुकी थी। अरे राम राम, इतने दिनों से दुष्ट पापी अत्याचार कर रहे हैं उस बेचारी पर, तुम सब सहन कर रहे हो? उखाड़ के फेंक दो आज दांतों को। कितना भी आपको जोशीला भाषण सुनाया जाए, बताया जाए, उकसाया जाए, तो क्या आप हथौड़ा लेके दांतों को तोड़ोगे? कभी नहीं तोड़ने वाले, क्योंकि सबको विवेक है कि बुरे भले जैसे भी हो पर है तो अपने ही। तोड़ेंगे तो दर्द तो अपने को ही होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा। तो जिह्वाम क्वचित संगसते तदभि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत। यदि जिह्वा दांतों से कट जाएगी तो उसकी वेदना पर आप किस पर क्रोध करोगे? क्योंकि मारने वाले काटने वाले दांत भी तुम्हारे ही हैं। तो जो विवेक हमें इस शरीर में है वही विवेक व्यापक रूप से संसार में संतों की होती है, उनके हृदय में होता है कि बुरा भला जैसा भी हो है तो इसमें भी तो उसी ईश्वर का वास है। ऐसी दिव्य दृष्टि होने के कारण निज प्रभुमय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। जिन प्रभुमय संसार नजर आ रहा वो बैर विरोध किससे करेगा? बैर विरोध किससे करेगा? ये सिद्ध कोटि के संतों का स्वरूप है। ऐसे संतों को पहचानो। महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी महान आत्मा हो। तो महान आत्मा का लक्षण क्या है? प्रलयस्यापि हुंकारैः चलाचल विचालैः विक्षोभं मैव यस्यान्तः
समहात्मेति कथ्यते, उसको महात्मा कहते हैं। स महात्मा इति कथ्यते, किसको महात्मा कहते हैं? प्रलयस्यापि हुंकारे, प्रलय की हुंकार क्यों न हो रही हो महाप्रलय के समय। समुद्रों में देखिएगा बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, समुद्र अपनी सीमाएं सब जलमग्न होने लगता है, हाहाकार मचने लगता है, चराचर प्राणी सब समाप्त होते चले जाते हैं। उस प्रलय की हुंकार क्यों नहीं हो रही हो? सब संसार चलाचल हो रहा है, पर उस भीषणतम स्थिति में भी विक्षोभ नैव यस्यांतः, जिसके अंतःकरण में उस हालत में भी कोई क्षोभ पैदा न हो, कोई घबराहट न हो, कोई भय उत्पन्न न हो, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए महात्मा जंगल में रहते हैं, शेर भालू सांप बिच्छू तमाम डोलते रहते, तभी उनको मरने का कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और जिसके भीतर सबके प्रति प्रेम होता है, सब में परमात्मा का भाव जिसके हृदय में भरा होता है, उसके संपर्क में आने पर हिंसक जीव भी हिंसा का त्याग कर देते हैं। सबके भीतर परमात्मा की यदि दृष्टि हो, सबके भीतर आप भगवान को देख रहे हैं, तो ऐसे भावपूर्ण दृष्टि से देखने वाले संत के पास हिंसक शेर व्याघ्र आदि भी हिंसा को त्याग देते हैं, आप प्रेम करने लग जाते हैं। श्री पीपाजी महाराज थे ना, भक्तमाल में उसका चरित्र आता है। एक गांव के किनारे जंगल में शेर आ गया, कहीं मनुष्यों को खा गया, कई मनुष्यों को नरभक्षी शेर, उसका आतंक चारों तरफ व्याप्त हो गया। उसी गांव में भिक्षा लेकर के पीपाजी महाराज जंगल की तरफ जाने लगे तो गांव वालों ने रोका, ए बाबा मरने जा रहे हो क्या? कईयों को खा चुका है शेर, वहां घूम रहा है, उधर मत जाना। पीपाजी महाराज बोले, भैया जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं माने, चले गए। और जैसे जंगल में प्रवेश किया, दहाड़ मारता शेर सामने आके खड़ा हो गया। गांव वाले दूर से देख रहे थे, अब ये बाबा गया। परंतु जैसे सिंह गर्जना करता पीपाजी महाराज के सन्मुख आया, पीपाजी महाराज मुस्कुरा करके देखने लगे, बिना डर के भयभीत के हुए, और उसको प्यार से समझाने लगे, ए भैया तुझे पशु योनि प्राप्त हुई, न जाने किस पाप के कारण तू पशु बना है, अब फिर पाप करेगा तो न जाने फिर किस पतित योनि में जाएगा। इसलिए अब तो पाप करना बंद करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य को समझा रहे, इतने प्यार से उस शेर को समझाने लगे। उनकी दिव्य भावना का ऐसा दिव्य प्रभाव पड़ा कि वो शेर कुत्ते की तरह पूंछ हिलाता उनके चरणों में आके बैठ गया। तुरंत पीपाजी महाराज ने रामानंदी तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की कंठी पहना दी और कान पकड़ के शेर के कान में ही मंत्र फूंक दिया। बोले आज से तू भगवान का भक्त हो गया, अब गड़बड़ मत करना, भजन करो आराम से। कान में फूंक दिया, बोले आज से तू वैष्णव बन गया, भगवान का भक्त बन गया, अब गड़बड़ न करना, जाओ भजन करो। आज शेर प्रणाम करके चला गया। अब गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा, सब अवाक रह गए, चमत्कार हो गया। ये शेर तो कितना खतरनाक था, कितने मनुष्यों को खा चुका था, अब बाबा जी के सामने चेला बन गया उनका। ये चमत्कार। तो जिन भक्तों के हृदय में सबके प्रति प्रीति होती है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, उसके पास आकर के हिंसक शेर भी अहिंसक हो जाते हैं। और इसलिए महात्मा सबके प्रति करुणा लिए जगत में स्वच्छंद विचरण करते हैं। अष्टावक्र को जब कहा ना राजा जनक ने क्या चाहिए, राजपाट धन दौलत, उन्होंने कहा इन नश्वर वस्तुओं की हमें जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, इस ज्ञान का आप प्रचार करने में तन मन धन से सहयोगी हो जाना, यही हमारी दक्षिणा होगी, यही दक्षिणा होगी। और दीक्षा में हम लोग कहते हैं ना, शपथ भी लेते हैं कि मैं संत मत के उन्नति में तन मन धन से मददगार रहूंगा, लेते हैं ना। तो गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखिएगा और इस ज्ञान के प्रचार में सहयोगी होकर रहिएगा। आपको गुरु की कृपा से तन मन धन में वृद्धि करेंगे। आप सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। और जो लोग भी सत्संग में आए, सब के सब गुरु महाराज के कृपा के पात्र हैं। हमारे
आदरणीय श्री दयानंद जी, जिनके प्रयास से यहाँ उनके आवास में इनके परिजनों ने, उनके पिताजी है ना आप, पिताजी, मैं तो नाम भी नहीं जानता, क्या नाम है? शिवधारी पंडित जी, इनके लिए भी, इनके पुत्र के लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य जान लीजिए कि ये जो सत्कर्म यहाँ पर हुआ है ना, ज्ञान यज्ञ हुआ है, तो गुरु महाराज बैठे बैठे प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि खुश हो रहे होंगे, क्योंकि इनके ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो गुरु महाराज आप लोगों को अपने छत्र छाया में रखे, अपने शरण में रखे, कृपा बनी रहे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और आप सब के लिए भी शुभकामना है कि आप लोग का लोक परलोक दोनों शुभ हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु। लीजिए। आधार पर राखे गुरु परसागम रस पीजे कंकाता गणता करत गुरु धामा उलटिया तुलसी जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजदी शब्द सुर कया ध्यास सरल चल करी करी सार सबद गही ऐसी जुगति गया जागी भव सकल मल छीने भव कंदनया प्रिय निर्मल करी में हमारी तरस आरती कर्म नियम दृष्टि मुख श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महापुरुष की जय। जय गुरु महाराज।